आरजी कर मेडिकल कॉलेज के अंदर से 10 डॉक्टरों को निकाल दिया गया है। अब ये 10 डॉक्टर कौन हैं, इन पे क्या क्या कार्रवाई हुई है, इन सब पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि जूनियर डॉक्टर्स पहले से ही भूख हड़ताल पर बैठने की मांग कर रहे हैं। साथ ही उनकी 10 मांगे हैं जो वो सरकार के आगे रख रहे हैं। अभी तक जो भी आरोपी हैं वो ठीक तरह से सामने नहीं आ पाए, लेकिन इसी बीच अचानक से खबर आती है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज के अंदर से 10 डॉक्टरों को निकाला गया, साथ ही उनके घरों पर नोटिस भेजा गया। हालांकि ये 10 डॉक्टरों में सभी डॉक्टर नहीं हैं, इनमें से कुछ इंटर्न्स भी शामिल हैं, कोई हाउस स्टाफ भी है, कोई जो है ट्रेनिंग पीरियड पर भी है और कुछ डॉक्टर्स शामिल हैं। मेरे साथ अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक, जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि 10 डॉक्टरों को निकालने की, सबसे पहले उन 10 डॉक्टरों के नाम क्या है, उनको जिनको निकाला गया है और जिनके घर जो है लेटर बाकायदा भेजा गया है? ये वो डॉक्टर हैं जिनके आरोपों पे मैं आऊँगा बाद में। सबसे पहले मुझे लगता है नाम बता देना चाहिए इनका दर्शकों को। जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो लोग पढ़ते हैं, जो खास करके कोलकाता और उस कॉलेज की घटना पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं, वो लोग इन नामों से वाकिफ़ भी होंगे। इनमें सबसे पहला नाम तो आशीष पांडे का ही है, जिसे निकाल दिया गया। हाउस स्टाफ है और वहाँ जो संदीप घोष का करीबी भी है, आशीष पांडे का नाम था। दूसरा नाम है सौरभ पाल का, सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर हैं। अब इनको एक्सपेल्ड कर दिया गया है, वहाँ से निकाल दिया गया है। अब इस कॉलेज में वो नहीं जा पाएंगे। इसके अलावा जो नाम है अभिषेक सेन का है, ये भी हाउस स्टाफ है। इसके अलावा एक इकलौती महिला हाउस स्टाफ का भी नाम है, उस नाम पे मैं आऊँगा उसके बाद, क्योंकि उसकी कहानी थोड़ी लंबी है। लेकिन उसके अलावा जो नाम है वो नयन बागची का है, वो इंटर्न है। एक शरीफ हसन है, वो भी इंटर्न है। नीलाग्नि देवनाथ, वो भी इंटर्न है। इसके अलावा 3 और लोग हैं, अमरिंदर सिंह, सतपाल सिंह और तनवीर अहमद काजी। इन लोगों को बाकायदा कमेटी ने यह कहा है कि आपको 72 घंटे में यहां से हॉस्टल खाली करके जाना होगा। और इसके अलावा राज्य मेडिकल काउंसिल को, जो पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल है, वहां इनका नाम भेजा गया है। रजिस्ट्रेशन की जांच होगी, रजिस्ट्रेशन रद्द करने की इनकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके अलावा जो एक महिला इंटर्न का नाम है, जो महिला हाउस स्टाफ का नाम है, माफ कीजिएगा, उनका नाम है आयुश्री थापा। ये वो नाम है जिसे सुनने के बाद कई लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। हालांकि इस बात पे अभी पुष्टि नहीं हो पाई है कि आयुश्री थापा पे जो आरोप लगे हैं वो किस तरीके से संदीप घोष और उसकी पूरी लॉबी का साथ देती थी। इसकी कहानी अब हो सकता है कुछ वक्त बाद खुले। हालांकि 9 अगस्त के बाद से जितने भी आरोपियों के नाम सामने आए हैं, उसमें टीएमसी लीडर वगैरह जितने भी शामिल थे, उनमें ये बात भी कही जा रही थी पहले से, आपको याद हो अभिषेक, तो कि उसमें कई डॉक्टर्स के भी नाम लोगों ने दिए थे। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई थी कि क्या सच में उस रात उस डॉक्टर के साथ जो कुछ भी हुआ उनमें क्या कुछ डॉक्टर शामिल थे या नहीं थे। इसकी जांच जो है सीबीआई लगातार कर रही है। लेकिन अभिषेक, जितने 10 डॉक्टर सस्पेंड किए गए हैं उन पे आरोप क्या लगे, और जिस तरह से आपने आयुषी थापा का नाम बताया है, मैं चाहूंगी एक बार इन पे क्या आरोप लगे हैं ये भी बताइए, क्योंकि इनके साथ साथ दर्शक जो है संदीप घोष का नाम भी जोड़ रहे हैं लगातार। संदीप घोष का नाम जोड़ना एकदम लाजमी है, क्योंकि जो जांच शुरू हुई है वो संजय रॉय के बाद संदीप घोष जब फंसा सीबीआई के शिकंजे में, तो उसके बाद ही इन लोगों का नाम आया। ये जो 10 लोग हैं, और इनको बाकायदा नोटिस आज नहीं जारी हुआ, नोटिस 10 सितंबर को जारी हुआ। उसके बाद बाकायदा समिति की मीटिंग होती है जो जांच कर रही थी, और वो इन लोगों का नाम देखने के बाद, इन पर लगे आरोपों की जांच करने के बाद इनको बाहर निकालने का आदेश देती है, हॉस्टल खाली करने का आदेश देती है। अब इन पे आरोप क्या लगे हैं, वो आरोपों की फेहरिस्त इतनी लंबी है कि मैं आपको सुनाता हूं एक एक करके। सबसे पहला आरोप यह है कि ये किसी भी वहां के जो डॉक्टर्स थे, ट्रेनी थे, रेजिडेंट थे, जो भी थे, उनको हॉस्टल से बाहर निकलवाने की धमकी देते थे। परीक्षा में फेल करने, जो बच्चे वहां पे पढ़ते थे उनको परीक्षा में फेल करने की धमकी देते थे। यहां तक कि उन पर एक स्पेशल छात्र संघ ज्वाइन करने और उस पार्टी की रैलियों में शामिल होने का दबाव बनाया जाता था। ये आरोप भी इन लोगों पे लगे हैं। इसके अलावा वसूली के आरोप हैं। यहां तक कि जो छात्र इनकी बात नहीं मानते थे उन पे झूठे एफआईआर दर्ज करवाए जाते थे। और ताला थाने की जो भूमिका सामने आई है उसके बाद ये बात मुझे लगता है सुनकर किसी को हैरानी नहीं होगी। इसके अलावा छात्रों से मारपीट, यहां तक कि शराब और जो नेक्सस की बात हो रही थी वहां मेडिकल कॉलेज में, उस तरीके की चीजों को स्टूडेंट्स को कहते थे कि आप इन चीज़ों का सेवन कीजिए, आप इन चीज़ों को लीजिए, और उसके बाद जो लोग इससे बचना चाहते थे
उन पे क्या गुजरती थी आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। यहाँ तक कि जो इंटर्न वहाँ पे इंटर्नशिप करने जाते थे उनसे ये कहा जाता था कि हमारी बातें अगर आपने नहीं मानी तो आपका इंटर्नशिप रोक दिया जाएगा, आपको इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। उनके ऊपर तमाम तरह के दबाव बनाए जाते थे। इसके अलावा एक गंभीर आरोप और है नंदिनी, और वो इतना गंभीर आरोप है कि मुझे लगता है आरजीकर मेडिकल कॉलेज का केस देख रहे लोग आसानी से इस बात को कनेक्ट कर पाएंगे। उस कॉलेज के अंदर एक कॉमन रूम था। अब वो कॉमन रूम कॉलेज के उस परिसर में था, किस फ्लोर पे था, कहाँ पे था, इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वहां पे एक कॉमन रूम था और उस कॉमन रूम में उन लोगों को भेजा जाता था जिन्हें फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करना होता था, जो इनकी बात, इस लॉबी की बात नहीं मानते थे। इसके अलावा जो गंभीर आरोप वो ये है कि ये लोग संदीप घोष की लॉबी से जुड़े थे और आशीष पांडे जिस तरीके से संदीप घोष के लिए काम कर रहा था, ये लोग सब मिलकर काम करते थे। हालांकि अभिषेक, इन सब सबूतों के बाहर आने के बाद से वो बात भी साफ हो जाती है और साथ ही जिन्हें ये लगता है कि सीबीआई की जान जो है धीरे हो रही है। हम आपको पहले बता दें कि सबसे पहले डॉक्टर बिटिया को लेकर के भी यही बात सामने आई थी कि उनसे इन सब चीजों का पता था। हालांकि उसे भी इस स्कैंडल में शामिल करने की बात होती थी, लेकिन 100 में से एक आदमी जो है वो सही निकलता है और वो आवाज उठाता है। वैसे ही उसने भी किया था, जिसके लिए उसे भी यही सारी धमकियां दी जाती थी कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हारे साथ गलत कर देंगे या तुम्हें कॉलेज से बाहर निकाल देंगे। आरजीकर कॉलेज से जो लोग हमें देख रहे हैं उन्हें भी पता होगा, बीच में एक मामला खुद सामने आया था जब आरजीकर अस्पताल में एक जो है मरीज की एक डॉक्टर से लड़ाई हो गई थी, क्योंकि दोनों में जो है हीट ऑफ द मोमेंट जो एक स्टेटमेंट बाहर निकल के आया था वो बात थी। लेकिन जिस तरह से आरजीकर के अंदर डॉक्टर से जो है मासूम इंसानों को धमका रहे हैं और जिस तरह से स्कैंडल चल रहा है, वसूली का काम चल रहा है, गलत काम हो रहे हैं। संजय रॉय के लिए यही बात सामने आई थी कि रात को जो है उस कॉलेज की सारी लाइटें बंद होती थी, लेकिन हॉस्पिटल में एक मुर्दा घर था जिसकी लाइट हमेशा जली रहती थी और खासकर रात के 12 बजे से लेके 3 बजे तक जो है उस मुर्दा घर की लाइट जली रहती थी। तमाम तरह के सबूत जो है निकल करके सामने आए थे। हालांकि अब 10 डॉक्टरों के जो नाम सामने निकल के आए हैं उन्हें 72 आवर्स का जो है वक्त दिया गया है, जैसे अभिषेक आपने बताया, और इन घंटों के दौरान उन सभी डॉक्टर्स को जो है अपना कमरा वहां से खाली करना होगा। इन डॉक्टर के नाम अभिषेक सामने आने के बाद इन पे अब आगे की क्या कार्रवाई हो सकती है? क्या इनका कोई लिंक है जो हम उस डॉक्टर से जोड़ सकते हैं जो भी आरजीकर के अंदर हुआ है 9 अगस्त को? ये जो 10 डॉक्टर सस्पेंड हुए हैं नंदिनी, ये 10 ही नहीं है, 10 तो अभी वो हैं जिनको निकाला गया है, वहां से सस्पेंड नहीं, इसको इनको समझिए वहां से निकाला गया है। टोटल 59 आरोपियों के नाम आए थे। थ्रेट कल्चर जिन्होंने डेवलप किया है, वहां पे धमकी वाला कल्चर डेवलप किया है, वहां पढ़ने वाले लोग हों, काम करने वाले डॉक्टर हों, उन लोगों के साथ गलत हरकतें करने वाले ये वो आरोपी हैं। अब आप डॉक्टर बिटिया के केस से सीबीआई इस बात को लिंक कर पाती है या नहीं कर पाती है, ये जांच एजेंसी का काम है। लेकिन जिस तरीके के आरोप लगे हैं और जिस तरीके की जांच हो रही है, जिस तरह से आशीष पांडे तक की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद मुझे लगता है कि इनसे भी पूछताछ के बाद सीबीआई को कोई बड़े क्लू मिल सकते हैं। क्योंकि जो घटना हुई है, आप देखिए कि ये जो डॉक्टर हैं 10, जो कुछ जिसमें से कोई हाउस स्टाफ है, कोई सीनियर रेसिडेंट है, कोई इंटर्न है, तो ये जो लोग हैं जिनको निकाला गया है वहां से, तो ये लोग उसी कॉलेज के अंदर थे और उसी कॉलेज में घटना हुई है। तो इनकी जानकारी में ना हो मामला, उस दिन सबूत कैसे मिटाए गए, किन किन लोगों ने संदीप घोष ने किनको फोन किया, संदीप घोष के आदेश पे किसने क्या काम किया, कुछ चीजें पर्दे के पीछे ऐसी होती है जो जांच के बाद सामने आती है। और मुझे लगता है ये समिति के एक्शन के बाद, जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज की कमेटी ने जो इन पे एक्शन लिया है, उसके बाद अब इन लोगों को ये बात भी समझ आ जाएगी कि अगर गलत किया है तो कोई भी आका बचा नहीं पाएगा। बिल्कुल। और जिस तरह से आज यानी कि 7 अक्टूबर को सुनवाई होनी है और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक जो खबरें निकल के आई वो ये है कि संजय रॉय के खिलाफ जो है चार्जशीट जो है वो पेश की गई है। हालांकि अब इस बात में कितनी सच्चाई है और अगर चार्जशीट पेश की गई है तो उसके बाद अब कोर्ट में क्या क्या हुआ है, उसमें जितने भी अपडेट्स हैं वो हम आपको इस वीडियो के बाद देंगे। फिलहाल जितने भी डॉक्टर्स को जो है कॉलेज से बर्खास्त किया गया है, उन सब से भी पूछताछ की जो है एक नीति बनाई जा रही है कि क्या पता उनमें से किसी एक डॉक्टर को सब कुछ पता हो, जिस तरह से अभिषेक आपने कहा। अब इस केस में आगे क्या होता है ये अब आने वाला वक्त बताएगा। आपका अगर हमसे कोई सवाल है तो वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।